हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी क्वांटम वर्ड। और हम आप आज शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम शुरू करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से पढ़ाना। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, इस बार क्या है कि बीकॉम का MCQ है और अदर जैसे बीकॉम ऑनर्स वगैरह हैं तो उनकी थ्योरी है, बट पढ़ेंगे दोनों के लिए। ठीक है, ध्यान देते रहिए और जो मैं इम्पोर्टेंट है वो बताता रहूँगा, लेकिन बेसिकली ये बीकॉम के लिए है। ओके, तो चलो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इसके बेसिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, और जब कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे MCQ के बारे में। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही सारे शॉर्ट्स आ जाएंगे। व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस द ब्रीफली इम्पॉर्टेंट एंड फंक्शन इन द बिजनेस फर्म। तो देखो, हम इसको पढ़ाने से बेहतर है, ये हमारा लॉन्ग है, लॉन्ग नोट से हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स नोट्स पे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट पे हमारा यहाँ से क्या है, शॉर्ट नोट है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से हम शॉर्ट नोट तैयार करके हैं और जो आपका पेज नंबर 4 है यहाँ से पढ़ाएंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशल ब्रांच है जो जनरल अकाउंटिंग का है और जो डिटेल में हमें सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ओके, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है या सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देता है किसके, गुड्स और सर्विसेज के बारे में। ओके, इसके बाद से है व्हाट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखो, वॉल्टर विक के अनुसार हमने डिफाइन किया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट। किसी पर्टिकुलर यूनिट का क्या करना, कॉस्ट जानना, उसका एक्सपेंडिचर जानना, उसके बारे में जितने भी प्रोविजन है उनको जानना ही क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्यूरेसी एंड एट द सेम टाइम क्या करते हैं, डिस्क्लोज एंड हाउ सच कॉस्ट इज कंस्टिट्यूट। ने कैसे हम डिसाइड करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है, या कैसे हम उस कॉस्ट को लागू करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आता है राइट द नेचर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इन 4 पॉइंट्स। तो देखो, पहला पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग, ओके, हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन द एंट्री सिस्टम। यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है स्पेशल एक ब्रांच होता है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ अ सर्टेन कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्यूमुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस एंड द रिकॉर्डिंग। आई थिंक इसको समझ गए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो काम होता है वो एनालाइज करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, जैसे अकाउंटिंग में पढ़े थे वैसे ही इसका भी काम है। ओके, थर्ड है इट इज़ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द इनकम्प्लीट वर्क और जॉब। जो इनकम्प्लीट काम है या जॉब है उनकी किसको डिसाइड करता है, इनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, ध्यान रखता है। ठीक है, दिस इज द system provide the measure for the control and the guidance for the various level of the management। देखो, इसी से पता चलता है जैसे वर्क इन प्रोसेस में क्या कितने हैं, मटेरियल क्या है, ओवरहेड कितने हैं, कॉस्ट कितने हैं, सबको अलग अलग सिग्निफिकेंट करता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर डी, राइट स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में हमको डिफाइन करना है। तो देखो, एनालाइज ऑफ द प्रॉफिटेबल ऑफ द प्रोडक्ट पहला हो गया। सेकेंड हो गया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग सेगमेंट में उनका क्या करता है, प्रॉफिटेबल जानने की कोशिश करता है। एनालाइज ऑफ द
टाइप ऑफ द नेचर, जैसे इसके नेचर को पता करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये देखना जरूरी होता है कि किस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, हर एक यूनिट से, या कितना कौन सा डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा है और किस डिपार्टमेंट से हमें लॉस सफ़र करना पड़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। तो उसको जब हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग ना, तो एक एक स्पेशल ब्रांच के बारे में, एक एक ब्रांच को हम डिटरमाइन करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट इन 4 पॉइंट्स, डिटरमाइन द टोटल पर यूनिट कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉस्ट को बताता है। शोइंग द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कहाँ पे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग द कॉस्ट ओवर द टाइम, बताता है कि प्रेजेंट क्या था, पास्ट क्या था और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका कॉस्ट। एंड यूज़ द पॉलिसी डिसीजन, और उसके अनुसार ये पॉलिसी डिसीजन करता है कि क्या पॉलिसी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा, वो है क्या, फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के वही चीज़ें जो मैंने बताया था, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट, डिटरमाइनिंग या डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, एंड प्रोवाइडिंग द बेसिक फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, फंक्शंस। अब आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बता दूं कि आपको, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट की आफ्टर दे हैव बीन incurred and under this method all the expenses incurred of the production are first incurred and then the cost of the ascertain, यानी कि पहले देखा जाता है कि पहले इसका कॉस्ट क्या करता है। जैसे पास्ट और एक प्रेजेंट होता है तो पीपी, ठीक है, तो पास्ट में मान लो उसका 10 रुपया था, प्रेजेंट में उसका 12 रुपया हो गया, तो अब कॉस्ट को हम क्या कर ले चलेंगे, हमारे इनवाइस में जो शो हो रहा है, इनवाइस में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब्जॉर्प्शन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन पहले पढ़ लेते हैं। मार्जिन क्या होता है, सर्टेन ऑफ द मार्जिन, ठीक है, कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन द वैल्यूम ऑफ द टाइप ऑफ द आउटपुट एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हमारा मार्जिन इक्वल टू होता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, ओके। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ द चेंजिंग ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स एट द ऑपरेशन प्रोसेस, यानी कि आपका जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन कहते हैं। ओके, आई थिंक इतना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलो थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू क्या है, पहला एमसीक्यू है डिफाइन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग से, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली कंसर्न विथ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरली उद्देश्य क्या है, तो देखो टैक्स कैलकुलेशन नहीं, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट यस, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए बेटा, ये हमारे ख्याल से बी ऑप्शन होना चाहिए। ये देखते हैं देखो बी ऑप्शन, ठीक है, मैंने आंसर दे रखा है ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस्ट डेफिनेशन देखो, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बेटा, एस्टिमेट फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट नहीं, आइडेंटिफाई मेजरिंग एंड एलोकेटिंग कॉस्ट, हाँ ये देखो कॉस्ट जब भी आ जाए तो कॉस्ट समझना वही सी का बात हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो कॉस्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कितना कॉस्ट होना चाहिए, मेजर करता है कि क्या है, और एलोकेशन करता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे मैंने दे दी भी दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन देता है भाई, इंटरनल मैनेजमेंट का। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक और शेयर से कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो है, ठीक। तो ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट की बात ही नहीं की जाएगी, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग होता है, बजटिंग होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द शेयर होल्डर ये नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग होता है ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो विच ऑफ दिस इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के पे आपको लग जाएगा इट इज द फोकस ओनली एंड ऑन एक्सटर्नल रिपोर्ट। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सटर्नल पे कभी ध्यान ही नहीं देता है। हेल्प इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, हाँ इसमें मदद करता है, ठीक है, इसमें तो मदद करता है। नेक्स्ट है इट इग्नोर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। नहीं बेटा, ये यही तो वो जानने की कोशिश करता है, इग्नोर कैसे कर देगा, नहीं कॉस्ट जानने की वो कोशिश करता है, इग्नोर कर देगा तो फिर कॉस्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा। और इट इज जनरली मैंडेटरी फॉर अ बिजनेस, मैंडेटरी नहीं होता है लेकिन बिजनेस को जानने की हर एक व्यक्ति कोशिश करता है, तो मैंडेटरी तो नहीं होता है। तो ये तो दोनों होगा ही नहीं, और ऊपर वाला होगा नहीं, तो होगा कौन, बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन आता है किससे, नेचर से, ठीक है, नेचर से आता है। तो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो देखो फाइनेंशियल नेचर का तो होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट या मैनेजमेंट का होता है, फाइनेंशियल का तो अकाउंटिंग हो जाती है, जो अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी हो जाता है, ठीक है, अकाउंटेंसी। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये देखो कॉस्ट हम इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकें कि कहाँ हमारा लॉस हुआ है, किस डिपार्टमेंट से, उसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए। और ऑडिटिंग नहीं यार, टैक्सेशन नहीं, ये दोनों तो हो गए नहीं। देखो ये दिया है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। मैंने नीचे ही आंसर दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट है देखना है, द फोकस ऑन ओनली इन द पास्ट कॉस्ट, नहीं पास्ट पे ध्यान ही नहीं देता है, ये सब पर ध्यान देता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पे। देखो इट हेल्प इन द बोथ पास्ट एंड फ्यूचर, यस, ठीक है। डज नॉट असिस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, भैया असिस्ट पे ध्यान ही नहीं दे, तो गलत कह दिया, देता है, ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और इट इज़ सब्सिट्यूट फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नहीं यार सब्सिट्यूट का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है। वो तो स्टेटमेंट हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तब हम कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट हमने कहाँ गड़बड़ किया है भाई, तब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आता है कि पर यूनिट टेस्ट चेक करो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, ओके। 8वां क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर, इसके लिए ओनली लार्ज बिजनेस, नहीं, ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नहीं, एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल, जिसको मर्जी करे वो कर सकता है। ओनली द पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेस थोड़ा ना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर में आप इसको ध्यान दोगे। तो याद रखना है कि ये और ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, काम करता है। अगर छोटा आपका पान की दुकान भी है या छोटा कोई परचून की भी दुकान है, तो आप देखोगे कि जो गुड्स ला रहे हो ना, उस पर एक गुड्स पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। 200 का जैसे गुड्स लाए तो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपये कितना कमा रहे हो, उस पर कितना मार्जिन है, हर एक दुकानदार भी चाहता है और बड़ा बिजनेसमैन भी चाहता है, ओके। अब है विच इज नॉट अ, क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज नॉट अ नेचर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या नहीं होता है बेटा, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट तो वो रिकॉर्ड करता है क्योंकि पास्ट को ध्यान में रख के चलता है, ठीक है, पास्ट को ध्यान में रख के चलता है। दूसरा है फ्यूचर कॉस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, फ्यूचर पास्ट को ही तो देख के फ्यूचर डिसाइड करता है, तो फ्यूचर कॉस्ट है, ठीक है। तीसरा है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इम्प्रीम कॉम्प्लीमेंट्स, ये इसको तो नहीं ये करता है, ठीक है। कास्ट क्लासिफिकेशन, हाँ कास्ट को क्लासीफाई करता है, पास्ट और प्रेजेंट को लेके ये क्लासीफाई करता है कि भैया क्या हमारा फ्यूचर होना चाहिए, ओके। इतनी बात समझ में, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। और देखो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में, आंसर से ही मतलब नहीं है,
आंसर तो आप देख के भी कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में सोचना भी अच्छी बात है। सोचोगे ना तो ईजिली आप कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील विथ, देखो क्या डील करता है, कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन। सीधा सी बात है, प्रॉफिटेबल के लिए वो नहीं किया जाता है, प्रॉफिट जानने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट का एलोकेशन नहीं किया करता है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी, उसको टैक्स से मतलब ही नहीं और एक्सटर्नल होगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आता है स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप क्या क्या है इसका, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टेनमेंट, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। अभी असर्टेनमेंट वगैरह सब पढ़े हैं अभी पीछे। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो भैया आंसर हमने दे रखा है, बार बार याद दिला रहा हूँ कि देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाइड टू। ठीक है, अब अप्लाइज टू, तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे अप्लाइज होता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे, यस। ओनली सर्विसेज, अभी बताया था कि गुड्स और सर्विसेज के कॉस्ट को जानने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी होगा। ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस, ये भी होना चाहिए। ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ऊपर का लगभग ये तीन होना चाहिए। ऑल आंसर जो ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस तो दिया है, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऊपर भी देखो हमने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो बना रहा है वो कॉस्ट जानने की कोशिश करता है, और ये ओनली सर्विसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देना कि बेटा ये अगर ये ओनली दोनों नहीं होता ना, दोनों में ये ओनली नहीं होता ना, तो ये दोनों सही रहते। ठीक है, ये ओनली लाके ना, ओनली का मतलब केवल वही, जबकि हमने बताया था कि मैंने ओनली मैन्युफैक्चरिंग फर्म, नहीं नहीं, ये हर एक फर्म में, अभी बात किया था पान की दुकान वाला या परचून वाला, तो पान की दुकान या परचून में भी ये क्या करता है, काम करता है। तो ओनली लगा के गलत कर दिया, केवल उसी में नहीं काम करता है, ये सब में काम करता है। ठीक है, ये सभी के साथ काम करता है, याद रखना है। तो ये केवल लगा के ना, सबसे बड़ा देखो होना तो ये चाहिए, लेकिन ओनली लगा के ये दोनों में गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, बात समझ में, नहीं तो वो भी सही होते। तो होना कौन चाहिए था, होगा कौन, सी। और अगर ये ओनली हटा देता तो ये तीनों में हो सकता था, तो ये इसको हटा के। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ऑप्शन सी होगा, ओनली लगा दिया इसीलिए ए और बी को कैंसिल किया जाएगा। केवल उसी में नहीं होगा, हर एक टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और हर एक टाइप की किस में होता है, गुड्स और सर्विसेज पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप कौन से नहीं है, देखो बस्टिंग करना होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, एनालाइज कंट्रोल होता है, कॉस्ट जानने की कोशिश होता है। तो क्या टैक्स प्लानिंग के लिए थोड़ा हम कॉस्ट जान वो करते हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ओके, एंड लास्ट वन, 15 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा। सेकेंड लास्ट वन, द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडेड, क्या इसके स्कोप हैं, तो देखो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जानने की कोशिश किया जाता है। देखो ओनली जहाँ लगा दिया वहाँ कह देने कि भैया ये नहीं है, सीधा सवाल है। ये केवल डायरेक्शन ऑफ द कॉस्ट जानने के लिए नहीं भाई, कॉस्ट हर एक तरीके से एनालाइज, समराइज, इंटरप्रेट, मेजरिंग करने के लिए होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, केवल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कर देने, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड सबको जानने के लिए कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं 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 नहीं, ये उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो उसमें प्रॉफिट और लॉस को बताते हैं। तो देखो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बताया था कि जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जानने की कोशिश करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, लास्ट वन है 15 क्वेश्चन, मैं रोज डेली कराऊंगा, मैं बताते रहूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। विच फंक्शन डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन से इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते हैं, ये देखना है। डिसीजन मेकिंग आते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इवेल्युएशन करते हैं लेबर का कि ये लेबर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, भी इन्वेस्टमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं, ये डिसीजन लेके दे देंगे, बाकी आपको करना है। कॉस्ट एलोकेशन, हाँ कॉस्ट जानने की कोशिश करता है, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। याद रखना है कि कॉस्ट से रिलेटेड सारा काम करेगा, लेकिन ये फ्यूचर डिसाइड करेगा लेकिन मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इतना क्वेश्चन 15 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आगे अगर हमें से कांटेक्ट करना है तो इस कांटेक्ट पे
बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 9569714026 पर। ओके, मैं जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक ध्यान दीजिए, 15 क्वेश्चन एवरीडे में कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा, करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।